अपॉर्चुनिटी उनको मिलता है? हमारे अंदर एक कीड़ा है कि सबको सरकारी थोड़ी है, फिर हमारे अंदर क्वालिटी थोड़ी है, फिर कैसे बोल रहे हैं? जनरल वालों को नौकरी नहीं मिल रही है? हमारे हिसाब से जनरल वाले को ज़्यादा आरक्षण है। हो सकता है मैं बिहार के जो कोर बिहार वहाँ नहीं पहुँच पाया हूँ अभी तक, लेकिन जहाँ जितना भी देखा उतना अच्छा लग रहा है अभी। आप यहाँ एग्जाम देने आए थे? अभी यहाँ रुके हैं, यहाँ देखे कुछ रील बना रहे हैं, बच गया एक्सीडेंट हो जाता तो मतलब हिसाब से अच्छा रील जो नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं हूँ सृष्टि और जैसा कि आप देख सकते हैं हम अभी मौजूद है पटना के बुद्धा स्मृति पार्क के पास। आज हम यहाँ आए हैं यहाँ के लोगों से बात करने युवा बेरोजगारी के बारे। तो आइए चलते हैं यहाँ के लोगों से जानते हैं। आपसे कुछ सवाल कर सकते हैं? मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पे बिहार में पढ़ाई करने के बाद यहाँ के युवाओं के लिए जो रोज़गार मिलना कितना मुश्किल है आपके टाइम पे? मतलब प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर? आप दोनों बता सकते हैं, जो भी आपका राय हो। तो अपना थॉट प्रोसेस रखना है। मुश्किल तो नहीं है, बट जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, अगर स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अपना प्रिपरेशन को मतलब स्ट्रेटजी को अच्छे से रखते हैं तो सक्सेस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे बिहार में जॉब का अपॉर्चुनिटी है, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल रहा है? देखिए, अगर वैकेंसी के आधार पे कहें तो इधर रिसेंट तो वैकेंसी अभी गवर्नमेंट ला रही है पहले के कंपैरिजन में, तो मैं तो फेवर करूँगा कि वैकेंसी आ रही है। बाकी स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे पढ़ाई करता है और कैसे अपने कमज़ोर पॉइंट को मतलब दूर करके सक्सेस प्राप्त करता है। आप ये सारे सेक्टर के बारे, प्राइवेट और बिहार जो भी गवर्नमेंट है, सारे के बारे बात कर रहे हो? नहीं, मैं तो गवर्नमेंट को बोलूँगा, क्योंकि यहाँ प्राइवेट अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, बहुत कम है। तो मतलब यहाँ पे पढ़ाई के बाद प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा नौकरियाँ नहीं है? नहीं है। कंपेरिजन टू अगर बिग सिटी अगर हम कंपेयर करें तो नहीं है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी बोलिए, क्या पूछो? बिहार में पढ़ाई करने के बाद यहाँ के युवाओं के लिए कितना मुश्किल है यहाँ पे रोज़गार ढूंढना? देखिए, डिपेंड करता है, आपका क्वेश्चन ही मतलब एक तरह से उल्टा है। आप यहाँ पे रोज़गार करने के लिए मतलब जॉब लेने के लिए मत पढ़िए। मेन पॉइंट है कि रोज़गार देने के लिए पढ़िए या रोज़गार प्रोवाइड करने के लिए आप कुछ ऐसा इकोसिस्टम बनाइए। डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। सरकार, मान लो देश आज़ाद हुआ एक साथ, बिहार भी और गुजरात भी, महाराष्ट्र भी, सब तो एक साथ ही आज़ाद हुआ। पर आज गुजरात आगे क्यों? चलिए, अगर मान लो वो सब ऐसा है, कोस्टल एरियाज़ में आता है। अगर बिहार के अलावा अगर आप अंडर में देखिएगा, जिसके पास कोस्टल एरिया नहीं है, तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया या मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश भी अब डेवलप कर रहा है। कारण क्या है? वहाँ पे सरकार उस ढंग से काम करना चालू किया। जिसके पास कोस्टल एरिया नहीं है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, उसमें क्या डेवलपमेंट किया आप ये ध्यान दो। वो डेवलपमेंट में दिया ध्यान, जैसे कि हो गया रिलीजियस प्लेसेस हुआ, उसको इम्प्रूव किया। जितना बिजनेसेस बुलाना चाहिए था उतना बुला रहा है। बुलाने से होता क्या है कि इंडस्ट्री आता है तो जॉब प्रोवाइड करता है। तो प्राइवेट सेक्टर उस तरह से होता है। आज के टाइम पे कुछ इकोसिस्टम पूरा नेशनल इंटरनेशनल अभी सही नहीं चल रहा है, तो गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी, दोनों में भी जॉब की किल्लत है, माना जाएगा। पर अगर सरकार ध्यान दे कंपनीज को बुलाने पर, रोज़गार यहाँ पैदा करने पर, स्किल डेवलपमेंट पर, तो रोज़गार तो होगा ही होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और बाकी बचा गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो गवर्नमेंट जॉब में सीमित होता है, फिक्स होता है। आपका अगर मान लो कि सीट 100 सीट है, तो 100 सीट पे आज 1 लाख बच्चा है, कुछ दिन के बाद पॉपुलेशन बढ़ते जाता है धीरे धीरे, उसी 100 सीट पे 2 लाख बच्चा हो जाएगा। तो कंपटीशन तो उधर हमेशा रहेगा। तो आपको जॉब देना पड़ेगा कहाँ पे? प्राइवेट में। प्राइवेट में जॉब देने के लिए आपको रोज़गार लाना पड़ेगा। मोस्टली सरकार को इस बात पे फोकस करना चाहिए कि कैसे रोज़गार लाए, खास करके बिहार सरकार को, क्योंकि ये पिछड़ी राज्य है। तो यहाँ पे अभी सरकार कुछ ध्यान दे रही है, कुछ अभी, जैसे कि आपने सुना होगा, हाँ, ड्राई पोर्ट बना है, या फिर आप सुने होंगे कि बख्तियारपुर में और बेगूसराय में कुछ एरिया सरकार ने अपने वो इंडस्ट्रीज़ को दिया है कि हाँ आप यहाँ पे कुछ सेटल करो। पर हाँ, बिहार सरकार ध्यान दे रही है। में तो बहुत ग्रो हुआ है। पहले के कंपैरिजन में बहुत ग्रो हुआ है और ग्रो होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर ऐसा कुछ फ्यूचर बचेगा नहीं यहाँ के लोगों के लिए। फिर कितना माइग्रेट करेगा, बार बार यही झमेला। लेकिन अब सरकार कुछ ध्यान दे रही है, पर उतना नहीं। स्टूडेंट लोग जो होते हैं ना, कि वहाँ पर ही रह के अपना पढ़ाई कर लेते हैं, जैसे साइड में अपना पार्ट टाइम जॉब करके भी पढ़ाई कर लेते हैं, बट पटना में नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पर थोड़ा अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर वैसा ध्यान देता है, बड़े बड़े कंपनी आकर करता है, तो ज़रूर है कि जो यूथ में है वो बच्चा अपना पढ़ाई का अपना खर्चा भी निकाल लेगा। बाकी अपना जो यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी है अपना फ्लो वे में अपना पढ़ाई कर आगे बढ़ा सकते हैं। और कुछ बोलना चाहेंगे?
कीजिए, बताएंगे कुछ ऐसा प्रश्न कीजिए। यही प्रश्न है हमारा। इसी पे और बोलूँ? एलोबरेट करो। इस पे एलाबोरेट क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आप मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हो, आप पूछ रहे हो यहाँ पे ठीक है कितना मास कम्युनिकेशन का इंस्टीट्यूट है। नोएडा में जिस तरह से नोएडा में है, दिल्ली में है, उस तरह से पटना में नहीं है। आप यहाँ पे एक दिख रहे हो, पर होना चाहिए क्या कि यहाँ पे जैसे आजकल सोशल मीडिया में क्या हो गया है, यूट्यूब आ गया है, यूट्यूब पे बहुत सारे पत्रकार अपने आप को लेकर चलते हैं, वो दिखाते हैं फैक्ट एज कम्पेयर टू रियल न्यूज़ चैनल्स। वो इतना फैक्ट नहीं दिखा पाते जितना कि आजकल के ओरिजिनल वाले यूट्यूब वाले दिखा दे रहे हैं। तो इसको इम्प्रूव किया कहाँ से जाएगा? आप इंस्टीट्यूट बनाओ जिसमें लॉजिक दिखाओ कि प्रिंट टेक्नोलॉजी क्या होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी क्या होता है, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी क्या होता है। आप इसके बारे में जागरूक करो, बच्चों को इधर भी पढ़ाओ। हर एक स्टेट में एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ पे मास कम्युनिकेशन का बढ़िया पढ़ाई हो, और वहाँ का लोकल में भी एक ऐसा हर एक न्यूज़ चैनल का अपना एक ऑफिस होना चाहिए। सब नोएडा में जाके बैठ जाते हैं, कोई पटना में नहीं है, कोई लखनऊ में नहीं है ज़्यादा, ऐसा तो होना चाहिए। इससे होगा क्या ना कि यहाँ पे सरकार के जवाबदेही हो जाएगा कि हाँ अगर आप दिखा रहे हो न्यूज़, करेक्ट न्यूज़, तो जवाबदेही हो जाता है सरकार को कि हाँ इसको मैं मतलब रिप्लाई दूं या फिर इसका कुछ उपाय करूं। ये नहीं हो पाता है, तो ये मायने रखता है। एक बढ़िया इंस्टीट्यूशन होना बढ़िया मायने रखता है। जैसे कि यहाँ पे IIT अभी तो पीटा है, ठीक है, पर उस लेवल का वहाँ भी अभी इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी अभी इम्प्रूव नहीं हुआ है। IIM हो गया, IIT हो गया, एम्स हो गया, ये सब तो अब धीरे धीरे आ रहा है पटना में, पर सिर्फ पटना में नहीं रहना चाहिए। बिहार छोटा सा भी नहीं है। आप पूर्णिया हो गया, पूर्णिया साइड में भी रखो, आप आरा साइड में रखो, बक्सर साइड में भी रखो, कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाओ। आबादी तो ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ आबादी है, 13 करोड़ आबादी है, स्टूडेंट बहुत सारा है, पढ़ नहीं पाते हैं। आप ऐसा फैसिलिटीज़ दो कि जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है वो भी पढ़ पाए जाकर। अब मेरे पास 10 लाख रुपये, मैं IIT BTech कर लिया, अब जिसके पास नहीं है वो कहाँ से करेगा? वो सक्षम है पर क्या हो रहा है कि सीट कम रह जा रहा है, IIT में या फिर एम्स में सीट कम पड़ जा रहा है, तो बच्चा जा नहीं पा रहा, फिर अपना प्राइवेट में ही जाता है। अब बिट्स प्लान हो गया, एम्स LP हो गया, आपका यहाँ नोएडा में हो गया, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हो गए, तो वो सब पैसा बहुत लेते हैं। अब मेरे जैसा ये इसके जैसा जितना भी स्टूडेंट है जिसके पास सक्षम नहीं है उतना देने के लिए, वो रह जाता है। तो ऐसा फैसिलिटीज बनाए कि सरकार मैक्सिमम बच्चे को, अच्छे बच्चे को ले सके और उसको मतलब यहीं पे जॉब दे सके। अब यहाँ से जाके फिर गूगल में जाए, एप्पल में जाए, वो वाला सिस्टम ना बने कि यहाँ पे भारत में रह के ही भारत के लिए कुछ कर सके खास बेहतर, तो भी कुछ होगा। धन्यवाद। आप कुछ सवालों का जवाब देना चाहेंगे? नो मैम। आप कुछ सवाल का जवाब देना चाहेंगे? कैसा सवाल? आप कहाँ, पटना से हो? मैं सिवान से। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि बिहार में जो युवा है उनको मतलब यहाँ पढ़ाई करने के बाद यहाँ पे रोज़गार का अपॉर्चुनिटी उनको मिलता है? हमारे अंदर एक कीड़ा है कि सबको सरकारी नौकरी चाहिए, सभी लोग नौकर बनना चाहते हैं। नहीं, आप प्राइवेट और गवर्नमेंट पढ़ाई मतलब एग्ज़ाम्स के बाद जो भी यहाँ पे देना चाहते हो एग्ज़ाम, मतलब नौकरी जो भी, आप दोनों में बता सकते हो। ऑप्शन है लेकिन उस मतलब एलिजिबिलिटी है हमारे पास। सबसे पहले चीज़ है कि हम मान लो बिहार है, ठीक है, बिहार में बहुत सारा जॉब है। मैं देखता हूँ कि फॉर्म फिल होता है लेकिन उसमें सीट भी बहुत बार खाली चला जाता है। गवर्नमेंट जॉब की सब तैयारी करते हैं, लेकिन तैयारी करने के बाद उसमें सब जाते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, जो माइनस में नंबर आता है फिर भी जॉब मिलता है। तो उसमें देखने लायक है कि हम लोग पढ़ते कहाँ हैं। तो वो उनको कम मार्क्स वालों को नौकरियाँ मिल जाती है, वो तो अलग चीज़ हो गया ना, वो तो जाति के। नहीं, उसको हमारे अंदर जो है एलिजिबिलिटी थोड़ी है, फिर हमारे क्वालिटी थोड़ी है, फिर कैसे बोल रहे हैं? जनरल वालों को नौकरी नहीं मिल रही है? हमारे हिसाब से जनरल वाले को ज़्यादा आरक्षण है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 15% जनरल वाले हैं, और क्योंकि मैं खुद भी जनरल हूँ, और 10% आपको EWS के नाम पे मिलता है, और OBC हो गए, ST/SC हो गए, पॉपुलेशन के हिसाब से देखो तो ओरिजिनल आरक्षण तो इनको मिल रहा है। तो ये तो रिजर्वेशन की बात हो गई ना। हाँ। यहाँ पे युवाओं को पढ़ाई करने के बाद नौकरियाँ मिल रही है या नहीं, ये आप बताओ। मिल रही है, लेकिन कोई यहाँ पर रहना नहीं चाहता है। या तो गवर्नमेंट जॉब तैयारी किया, नहीं हुआ, तुरंत बिहार छोड़ के भाग जाते हैं। तो वो तो प्राइवेट नौकरियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे है नहीं। आप कुछ सवाल का जवाब देना चाहेंगे? पहली बात मैम, मैं यूपी से हूँ तो मुझे ज़्यादा बिहार का पता नहीं है। नहीं, आपको बिहार के बारे नहीं बताना है, आप जी, बता जी। सकते हो। आपको पहली बात तो आपको बिहार आके कैसा लगा? मैम जितना तभी मैं बिहार को देखा, काफ़ी जो मैंने सोचा था कि बिहार एक पिछड़ा इलाका है, उससे कहीं ज़्यादा डेवलप दिख रहा है इस समय।
क्योंकि मैं पटना जो कि यहाँ बिहार का राजधानी है वहाँ पे हूँ, तो हो सकता है मैं बिहार के जो कोर बिहार वहाँ नहीं पहुँच पाया हूँ अभी तक, लेकिन जहाँ जितना भी देखा उतना अच्छा लग रहा है अभी। आप यहाँ एग्ज़ाम देने आए थे? यस मैम। गवर्नमेंट एग्ज़ाम? यस मैम। अच्छा, तो एक बहुत छोटा सवाल है मेरा, जैसे जो युवा है यूपी हो या बिहार हो, वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद यहाँ पे रोज़गार का कितना आपको लगता है कि उनको मिलता होगा? मैम देखिए, हमारे यहाँ जो बिहार और यूपी के जो युवा हैं वो मुख्यतः सरकारी नौकरी के पीछे हुए हैं। वो अपने स्किल के लिए पीछे नहीं जा रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि उसका पीछे कारण भी है कि हम जो जिसके पास स्किल है उनको प्रॉपर स्किल का हम लोग उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। सरकार क्या, ना सरकार ना प्राइवेट कोई भी सेक्टर यहाँ पे प्रॉपर मशीनरी का फिर कारखाने नहीं लगा रहे हैं, जिस कारण से युवाओं का जो स्किल सेट है उसका प्रॉपर इस्तेमाल किया जा सके। तो एक प्रकार से ये कहा जाए कि ना पूरी तरह से युवा खराब है ना पूरी तरह सरकार खराब है, दोनों प्रकार से अगर बैलेंस चीज़ है। अगर युवा थोड़ा सा अपनी स्किल को अच्छा करें और सरकार थोड़ा और इधर डेवलपमेंट में सहयोग करे तो हो सकता है दोनों मतलब से हो जाए सही। तो मतलब आपका क्या कहना है कि डिग्री से ज़्यादा स्किल मैटर करता है आपके युवाओं के लिए? यस मैम, इस समय जो मॉडर्न जनरेशन है ज़्यादा स्किल पर ध्यान देना चाहिए, इस पर, ना कि सिर्फ सरकारी जॉब के पीछे भागा जाए। आपसे कुछ सवाल कर सकते हैं? आप कहाँ से हैं? हम हरदोई यूपी। अच्छा, यूपी से आप? यहाँ बिहार से नहीं है? नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ एग्ज़ाम देने आए हो? एग्जाम देने आए हैं। अच्छा, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि बिहार के युवाओं या फिर जो युवा है यहाँ के लिए, कि उनके लिए रोज़गार मतलब पढ़ाई करने के बाद यहाँ पे रोज़गार कितना मिलता है या नहीं मिलता? अब मिलता तो है, लेकिन अब मतलब यहाँ हम अभी यहाँ रुके हैं, यहाँ देखे कुछ रील बना रहे हैं, बच गया एक्सीडेंट हो जाता तो मतलब हिसाब से अच्छा जो रील बना रहे हैं, ठीक, वो रील बनाए, लेकिन सॉरी देख सुन के अब अच्छा मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो रोज़गार थोड़ी मिलेगा बिना पढ़ाई लिखाई के। हम भी कहाँ से आए हैं यहाँ एग्ज़ाम देने, यूपी से आए, यूपी हरदोई। यहाँ अच्छा लगा, ठीक लगा, बातचीत मतलब अच्छे सब करते हैं, फ्रेंडली सब रहते हैं, ठीक है, मतलब अच्छा बढ़िया लगा। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपसे हमारा कुछ सवाल है, आप जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल, सार्थक सवाल होगा तो बिल्कुल जवाब देना चाहेंगे, सार्थक रहेगा। आप कहाँ से हैं? यहाँ बिहार से? जी, बिहार से ही हैं। आपका नाम? मेरा नाम सौरभ कुमार झा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ की जो युवा है उनको पढ़ाई करने के बाद यहाँ पे रोज़गार की कितनी मुश्किलें मतलब मिलती हैं या फिर सब सही है? देखिए, सर्वप्रथम जो बात रहा रोज़गार का आपने किया है, बहुत अच्छा मुद्दा है। रोज़गार एक शिक्षित व्यक्ति को मिलता है। हम लोग बिहार में हैं, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। यहाँ बिहार में अब कुछ बातें जो सुधरती हुई दिख रही है। हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं, उनके आने के बाद उनके द्वारा बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का मैं एक छात्र हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ बदलाव जो है पिछले सालों के मुकाबले में अब हो रहा है। जहाँ तक बात रहा युवा को रोज़गार मिलने का, तो जब यहाँ का युवा एक शिक्षित ढंग से निकलेगा, बिना चीटिंग के, बिना अप्रत्याशित रूप में शिक्षा ग्रहण करेगा, जब अध्ययन करेगा तो बिल्कुल रोज़गार बढ़ेगा। और बात रही हमारी बिहार की इकनॉमी की, तो बिहार की इकनॉमी भी बढ़ेगी, लेकिन सर्वप्रथम ये होगा कि हमारे राज्य को ये जो जैसे कि ये बाहुबलियों के द्वारा जो किया जाता है, हमारे राज्य में नौटंकी जो किया जाता है, इन सब से मुक्त होना पड़ेगा। क्योंकि जब तक कट्टा छुरा ये सब चलना बंद नहीं होगा तब तक कोई बड़ा से बड़ा व्यापारी यहाँ पर नहीं आएगा। मैं तो एक विद्यार्थी हूँ। मैंने जो लोगों से बात सुना है यहाँ पर घूम घाम के, मैंने देखा है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन के लोग यहाँ पर आते हैं बिजनेस चलाने के लिए, उनसे घूस मांगा जाता था। पहले की बातें मैं कर रहा हूँ, घूस मांगा जाता था। इसलिए वो विश्वास जगाने में कुछ समय लगेगा, और जब वो विश्वास जग जाएगा, जब यहाँ के युवा यहाँ की पीढ़ी जब शिक्षित हो जाएगी, तो बिल्कुल हमारे बिहार में रोज़गार होगा। यहाँ पे शिक्षा का अवसर तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट और जो सरकारी नौकरी है उसका कितना है? यहाँ पे उस सेक्टर में नौकरियाँ मिल रही हैं युवाओं को पढ़ाई करने के बाद या नहीं? जी देखिए, आपने बोला कि प्राइवेट और गवर्नमेंट नौकरियों के बारे में,
तो जहाँ तक बात रहा गवर्नमेंट नौकरियों के बारे में, तो आप जाकर पूछ सकते हैं या देख सकते हैं, हिस्ट्री जो है उसको देख सकते हैं। हमारे बिहार से ज़्यादातर युवा IAS IPS अधिकारी बनकर निकलते हैं। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हमारा बिहार शिक्षित नहीं है? बिल्कुल हमारा बिहार शिक्षित है। और इसको शिक्षित हम लोग बोलने से नहीं होता है कि मैं शिक्षित हूँ, मैं शिक्षित हूँ। मेरे शिक्षिता हमारे देश के लोगों के सामने ऐसी ही दिख रही है। अगर शिक्षा नहीं रहता बिहार में, अगर बिहार के लोग शिक्षित नहीं रहते, तो इतने IAS अधिकारी, इतने IPS अधिकारी कहाँ से आ रहे हैं? फिर इतने टॉप कर रहे हैं हमारे बिहार से, वो कैसे कर रहे हैं? वो शिक्षा के बलबूते पर ही कर रहे हैं ना। अब आप बोलिएगा कि वो सीतामढ़ी में रहकर, दरभंगा में रहकर, पटना में रहकर या मुजफ्फरपुर में रहकर अध्ययन तो नहीं कर रहे हैं, ये बात भी आपका प्रश्न हो सकता है। तो शिक्षा के लिए जहाँ जाना पड़े वहाँ से जाकर शिक्षा ग्रहण करना ही एक विद्यार्थी का काम है। विद्या को अध्ययन करने से और विद्या बढ़ता है और बांटने से भी बढ़ता है। बस यही कहना चाहूँगा। तो जैसा कि आपने सुना हमारी बिहार की युवा से, इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे एक न्यूज़ 24 तक। धन्यवाद।